Hello, I'm Neelam and welcome to my YouTube channel, and this is my first into episode on anime and my journey on anime. कैसे normal anime watching person से मैं कैसे anime fan बनी. I'm going to cover it all. हम थोड़ा anime के बारे में बात करेंगे. The anime that I watched, some जो मेरे को दूसरों ने recommend किया था and how I used to watch it. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द जर्नी. तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स एनिमे में पहले जो मैंने देखा था दैट वाज इन 2000. ओके, लाइक आज से 21 ईयर्स पहले. तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम सारा वन. वो एयर करती थी कुछ नॉर्मल किड स्टफ्स ऑफ एनिमे. ओके, किड वर्जन ऑफ एनिमे एंड दोज वेयर कार्ड कैरेक्टर साकुरा, इनुयाशा, येफो बेबी और भी बहुत कुछ थे, बट आई जस्ट रिमेंबर दिस 3 नेम. तो आप लोगों ने भी देखा होगा. मोस्ट ऑफ द पीपल यू माइट हैव वॉच इट, आई एम श्योर. कुछ लोगों ने शायद ना भी देखा हो बिकॉज वी वेर टू लिटिल. ओके, तो वो सब उतना साल तक नहीं चला. आई गेस 1 या 2 साल ही चला होगा, 2002-3 तक मेरा जितना मेरे को याद है, बिकॉज उसके बाद वो नहीं चला. एंड दो दैट वॉज द लॉन्गेस्ट ब्रेक ऑन एनिमे आई एवर हैड, बिकॉज तब से लेके 2010 तक, आई रिमेंबर 2010 तक कुछ एनिमे रिलेटेड लाइक उतना अमेजिंग टाइप का मैंने कुछ नहीं देखा था. बीच में एक आध आते थे बट दोज वेर वही वो नॉर्मल सिंचैन हुआ, डोरेमोन वगैरह. बट द मेन इंट्रोडक्शन जो सबसे बड़ा एक्सपोजर जो मेरे को मिला था ऑन एनिमे वाज इन 2010. तो 2009 में मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक डेस्कटॉप खरीदे एंड उसमें कुछ वॉलपेपर्स थे, कुछ पोस्टर्स थे एनिमे का, एक एनिमे के ऊपर जो कि सबसे दैट वॉज माई फेवरेट. ओके, तो मैंने बहुत सर्च किया लाइक ऑनलाइन क्या है क्या नहीं है, एंड बहुत ढूंढने के बाद भी लाइक 1 साल तक मेरे को कुछ पता नहीं चला क्या था वो बोल के, किस चीज़ थी. बिकॉज ऑब्वियसली वो एनिमे था तो जापानीज़ में ही लिखा था, उसका नाम तक जापानीज़ में था, तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कि लिखा क्या है. तो फॉर्चुनेटली बट इन 2010 वो एयर हुआ इन कार्टून नेटवर्क एंड फाइनली आई गॉट टू वॉच वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सीरीज़. मतलब अपने लाइफ का जो सबसे टॉप में जो होगा एनिमे में, जो सबसे टॉप में मैं मानती हूँ लाइक वो है नारुतो. ओके, तो 2010 में नारुतो एयर हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली नारुतो बस कुछ ही एपिसोड तक रन हुआ टिल नारुतो एंड जिराया वेंट टू मीट सुनाडे. उसको न्यू होकागे बनाने वाले थे उसके लिए, एंड उसके आगे ब्रेक आ गया लाइक कुछ शायद कॉपीराइट इशू था या समथिंग, बट कार्टून नेटवर्क और ऐड किया ही नहीं, उसको लूप में चलाते गए बस वो लोग. तो उसके बाद पूरा ब्रेक हो गया था टिल कॉलेज. तो अच्छा चीज़ ये हुआ कि वहाँ पे इंटरनेट थे, बस लड़कियों के हॉस्टल में नहीं थे बट थे, इंटरनेट थे, फ्री इंटरनेट थे इन द बॉयज़ हॉस्टल. तो वहाँ से मेरे को बाकी के एपिसोड मिल गया. फॉर्चुनेटली मेरे दोस्त अच्छे थे तो उन्होंने दे दिया मेरे को, एंड वी यूज्ड टू लाइक डिस्कस ईच एंड एवरी एपिसोड एंड बहुत कुछ डिस्कशन होता था. फिर उसके बाद जैसे जैसे सीरीज़ रिलीज़ होते गए वैसे वैसे मैंने एपिसोड मैं देखती गई एंड ऑल. एंड फिर हुआ एंड ऑफ नारुतो का पूरा सीज़न इन 2017-18 आई गेस, एंड मैंने कम्प्लीटली वॉच किया. बीच में मेरे कुछ नालायक दोस्तों ने मेरे को स्पॉइल कर दिया था. वो स्पॉइल वाला पार्ट मैं नहीं बोलूँगी. जिन्होंने देखा है तो ओके, उनको तो समझ में आ गया होगा. जब बिगेस्ट वॉर का सबसे बड़ा स्पॉइलर दिया था उन्होंने, ग्रेट वॉर का. बट जो नहीं देखा है मैं कुछ नहीं बोलूँगी. आई जस्ट होप कि अगर आप लोग नया स्टार्ट करें या फिर अगर नहीं देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप देखिए. इट्स रियली ऑसम, इट्स रियली नाइस. मतलब दिल को छू जाती है वो. तो उसके बाद भी मैंने बहुत सारे मतलब एनिमे साइमल्टेनियसली देखती रही, जैसे कि हुआ टोक्यो गोल, डेथ नोट, ब्लीच, फिर अटैक ऑन टाइटन, फिर और बहुत कुछ लाइक अभी तो याद नहीं आ रहा. हाँ, साइकोपास और भी है बहुत सारे. मतलब मेरे पास लाइक 1 टेराबाइट का मतलब HDD 1 टेराबाइट का HDD में सिर्फ और सिर्फ एनिमे है. लाइक मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ एनिमे की, तो मैंने सिर्फ वही रखा है उसमें और कुछ नहीं रखा है. स्पेशली उसी के लिए ही मंगाया था. हालांकि घर पे कुछ और बोला था कि लाइक हाँ पढ़ाई के लिए चाहिए, बट एनीवे एक HDD में फुल एनिमे ही है. तो वो भी हाँ फ्री के इंटरनेट से ही लाया था. ओके, बॉयज़ हॉस्टल से अपने जूनियर से मंगवा के. अब कहाँ से लाती मैं. तो अभी लाइक अभी तो उतना टाइम नहीं मिलता, बट स्टिल आई ट्राई टू बिंज वॉच जितना भी टाइम मिलता है. एनिमे का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि हर एक सीज़न के बाद जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस स्टोरी का, एंड कैरेक्टर
का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो जैसे ग्रो करते हैं, ये रियलिटी से बहुत ही सिमिलर है। लाइक हम जब बच्चे होते हैं, हम फिर टीनेज होता है, फिर टीनेज से फिर एडल्ट होता है। बचपन में लगता है कि हाँ चलो क्या बड़े लोग हर एक चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, सिंपल सा तो चीज़ है, गलती किया तो माफ़ी मांग लो, अगर अच्छा किया तो तारीफ़ कर लो, थैंक यू बोल दो। बट बड़े होने के बाद वही सेम सिंपल वर्ड्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो एनीमे भी कुछ वैसा ही है, वो रियलिटी को टच करता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, वो पूरा बैकग्राउंड तक जाता है, लाइक पूरा डीप जाता है, पूरा रूट जैसा डीप जाता है। तो एनीमे का सबसे बेस्ट चीज़ वही है। एंड वो मैंने आज तक कभी किसी सीरीज़, मैंने हर काइंड ऑफ सीरीज़ देखा है, ओके, लाइक ड्रामाज देखे हैं मैंने, सीरीज़ देखे हैं, मूवीज़ देखे हैं, हर रीजन के, लगभग हर रीजन के देखे हैं। कहीं पे भी उतना डीप रूटेड स्टोरीज नहीं होते जितने डीपली एनीमे बनता है। एंड ये सबसे बेस्ट पार्ट है एनीमे का। दिस इज़ वाई पीपल शुड वॉच एनीमे। मतलब एनीमे कल्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बट स्टिल बहुत सारे लोग उससे अनअवेयर हैं। उनको लगता है कि नहीं कार्टून ही तो है, बट नहीं, ये कार्टून नहीं है। कार्टून होता है, जैसे सीरीज़ होता है, 5 मिनट के लिए देखो, भूल जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। एनीमे को नहीं भूल सकते, वो पूरा ऐसे दिल पे छू जाता है। यू कैन नॉट जस्ट फॉरगेट इट। ये दिमाग में रहता है, दिल में रहता है, ये नहीं भूल सकते उसको, और भूल भी गए तो उसकी टीचिंग्स को नहीं भूल सकते। तो दैट्स वाई एनीमे एक अलग ही लेवल का है, उसको नहीं कंपेयर कर सकते। कार्टून बोल के उसको गिराओ मत, ओके, कार्टून नहीं है वो। ये चैनल खोलने के पीछे 2 रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, कुछ दोस्त को छोड़ देने से बहुत से मैक्सिमम लोग नहीं देखते। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। यार बोलना है मेरे को बहुत कुछ उस चीज़ के बारे में, बट सुनने के लिए कोई तो है नहीं। तो इसलिए मैंने हाँ चलो चैनल ही खोल लेते हैं, अपने थॉट्स आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर कर लो एंड उनकी भी सुन लो। तो अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे ही सकते हैं। तो आई लव टू हियर एवरीथिंग यू वांट टू से। आपके सजेशंस, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। एंड इन फ्यूचर मैं बहुत सारी वीडियोस डालूंगी ऑन एनीमे, जो मैंने देखा है, जो आपके रिकमेंडेशन से मैं देखूंगी, एंड उसके बारे में बहुत कुछ, लाइक एवरीथिंग अबाउट एनीमे। अब द सेकेंड रीज़न ऑन क्यों मैंने ये चैनल खोला है वाज दिस, कि जब मैं छोटी सी थी, इन लाइक वही 2000 में, तो ऐसे बोलते हैं ना कि आपका क्या गोल है, क्या करना है। तो दैट वाज आई वाज क्वाइट कन्फ्यूज कि मेरे को करना क्या है, मेरे को नहीं पता। मेरे को बस कार्टून देखना ही अच्छा लगता था। 2000 में मेरे को वो कार्टून ही लगता था, मेरे को नहीं पता था, किसी ने बताया नहीं था कि वो एनीमे है, तो अच्छा लगता था देखना। एंड फिर 2010 में भी अच्छा लगता था देखना। 2010 में मैं सडनली ऐसे रियलाइज़ की कि यही अच्छा लगता है मेरे को, एनिमेशन अच्छा लगता है, तो मैं इस लाइन में जाऊँगी, तो मैं इसी को ही परस्यू करूँगी। तो मैंने वही किया। कॉलेज में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, बिकॉज जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे उतना एनिमेशन का स्कोप नहीं था। तो दिस वाज द फर्स्ट रूट आई कुड टच, जहाँ से मैं वो कर सकती थी। बट फिर लाइफ हैपेंड एंड मैं फिर वहाँ से निकल आई। एंड नाउ आई वॉन्ट टू जस्ट गेट बैक ऑन दैट ट्रैक, अपना ड्रीम को फुलफिल करना चाहती हूँ। तो दिस इज़ माई सेकेंड रीज़न कि मैं जो करना चाहती हूँ वो अभी मैं करूँगी। बिकॉज अभी मेरे पास टाइम कम है, बट है टाइम, एंड मेरे पास सोर्सेज भी हैं अभी मेरे पास है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू वॉट आई वॉन्ट टू। तो जो मेरा सपना था कि टू ओपन माई ओन एनिमे स्टूडियो खोलूँ या ना खोलूँ, एक मूवी तो बनानी है मेरे को, छोटी सी ही सही बट बनाऊँगी, यूट्यूब में ही सही बट बनाऊँगी। तो वो एक चीज़ अचीव करना है। तो ये 2 रीज़न की वजह से मैं ये चैनल खोली हूँ। एंड आई जस्ट होप कि इन फ्यूचर मैं कर सकूँ, एंड आई विल डू इट। नहीं एनीमे देखते हो यार, करना होगा, ऐसे कैसे। तो हाँ, बस यही रीज़न्स है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग को मेरे आगे की वीडियोस अच्छे लगेंगे। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको लगता है कि मेरे में पोटेंशियल है आपको कुछ अच्छा बताने के लिए, आपको कुछ अच्छा गाइडेंस देने के लिए इन एनीमे। एंड नहीं भी लगता तो भी कर लो, ओके, अच्छा लगेगा मेरे को। तो बस इतना ही, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।